राम जी, राधे राधे जी, जय कृष्णा। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स, मेजरमेंट दे देती हूँ मैं आपको और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि आपने जो यहाँ पर सिंगल डोरी बनानी है, फिर आपने राउंड में पास करते हुए लूज़ एंड टाइट करके इसे गैदर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आपको मैं यहाँ पर लेंथ बता देती हूँ। तो टोटल मेरी 12, ठीक है, आरम की मेरी 14 है। ठीक है, तो ये इस तरह से दोनों साइड से पहनने वाला ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट है। और देखिए नेक भी कितना ब्यूटीफुल बनकर रेडी हुआ है, कहीं भी गैदरिंग नहीं है। तो चलिए मैं आपको दोनों साइड दिखा लेती हूँ इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से ये ब्यूटीफुल आपकी योक स्वेटर बोल दीजिए, फ्रॉक बोल दीजिए, रेडी होती है। आई होप आज का प्रोजेक्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आएगा। तो आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं सेकंड पार्ट। तो अभी तक मैंने आपको बताया था कि मेरे इसमें फ्रंट और बैक ये 2 पार्ट्स में बन रहे हैं। तो मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ 0 से यहाँ पर देखिए 70 शो हो रहा है आपको। ठीक है, तो मेरे यहाँ पर 70 फंदे। तो आ जाइए, अब आपने क्या करना है, बाजू में आपने यहाँ पर 36 फंदे ले लेने हैं। ठीक है, अब राइट एंड साइड में जितने फंदे बढ़ाने हैं उतने आपने यहाँ पर निकाल देने हैं। ठीक है, बारीक धागा है तो 35 रख लीजिए। ठीक है, और बेबी ब्रायलन है तो आपने देखना है कि 30 ही ठीक है। तो यानी टोटल फंदे जो हमारे 66 ही होने चाहिए, 60 भी हो सकते हैं। ठीक है, बेबी भी छोटा है। ठीक है, तो चलिए ये बारीक धागा है, तब मैं आपको बता रही हूँ। अभी बॉर्डर बना लेती हूँ। फिर बाजू बढ़ाने का तरीका तो आपको पता है कि हर 4 रो में एक फंदा बढ़ता है। ठीक है, उसके बाद बाजू के साथ इस पल्ले को कमर तक तो बन गया है हमारा। अब हम इससे ऊपर इसे जो है इकट्ठे ही निट करेंगे, पहले बाजू बनानी है। तो चलिए पहले मैं बाजू को निट कर लेती हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरी बाजू की लेंथ कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो ये धागा जो है बहुत ही सॉफ्ट स्मूथ है क्योंकि ये रेम्बो वाला है। ठीक है, एनीबॉडी अगर चाहता है मुझसे ये धागा परचेज कर सकता है, आपको सस्ते दर में धागा मिल जाएगा। और साथ में क्लियर कर रही हूँ कि यहाँ पर अब देखिए मेरे यहाँ पर 50-60 रो का जो है 2 कलर का पैटर्न चढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद जो लेस करने का तरीका होगा वो सेम यहाँ पर जैसे मैंने आपको कमर में फर्स्ट भाग में बताया ना लेस करने का तरीका, तो सेम ही रहता है। जैसे आपका घेरे में है वैसे ही नेक में आएगा। ठीक है, तो चलिए अभी मैं कार्ड की सिलेक्शन कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, तो इसमें क्लियर कर रही हूँ मैं, बेबी बड़ा होगा तो आपका ये प्रोजेक्ट बढ़ जाता है, आर्म भी बढ़ी जाती है। ठीक है, तो चलिए घटाने का तरीका मैंने आपको जैसे यहाँ कहा था वैसे ही सेम यहाँ पर होगा। मैं नेक की तरफ आ चुकी हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेंटर देख लेना। ठीक है, सेंटर देखते हुए इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, मैं 1 कर लेती हूँ ताकि आपको इजी हो जाए। ठीक है, और फिर मैंने ट्रांसफर टूल 3 वाले का यूज़ करते हुए इसे इस तरह से दोनों साइड से आपने इस तरह से करते हुए जाना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने अब बॉर्डर बनाना है नेक का। तो क्लियर कर लेती हूँ कि धागा मेरा यहाँ पतला है, तो मेरे यहाँ पर जो टोटल फंदे आ रहे हैं 70 से कम आ रहे हैं। तो आप 65 रखेंगे बेबी ब्राइडल में। तो चलिए बॉर्डर बना लीजिए अपनी इच्छा अनुसार। आप 36 का कलर का बॉर्डर आपने तैयार करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ब्यूटीफुल नेक हमारा रेडी होता है। ठीक है, डाइसेशन का आपने विशेष ध्यान देना है। ठीक है, बाजू और फ्रंट हमारा नेक। और अब हमने क्या करना है, हमारा ये 1 साइड का रेडी हो गया है, सेकंड वाले का भी इस तरह से ही करना है हमने। ठीक है, अब जो ये वाला पोर्शन रहता है ना हमारा बैक वाला, तो अब उसमें भी हमारी सेम वैसे ही फंदे जैसे रहेंगे हमारे यहाँ पर 70। ठीक है, फिर बाजू के फंदे सेम वैसे ही नीट करते हुए यहाँ पर इक्वल्स में जाना है। फिर मैं आपको जोड़ने का तरीका बताती हूँ, इसे मतलब स्टिच किस तरह से करना है। यहाँ पर मैंने 1 पोर्शन आपको बोल दिया कि क्लियर कर दिया है, और सेकंड भी ये कहा था कि सेम ऐसे ही बनेगा। ठीक है, सेम जैसी बाजू लगी थी, पल्ला लगा था, सेम वैसे ही चढ़ेगा। ठीक है,
आप में यहाँ पर देखिए मैक्सिमम कंफ्यूज होती है कि मैम बाजू लगाने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होती है, तो आपने यही ध्यान देना है। जैसे मैंने फर्स्ट पल्ला लगाया था, सेकंड वाला भी वैसे ही आएगा। तो चलो सेम जैसे मैंने कमर पे घटाया था वैसे यहाँ पर घटाना है, नेक बनाना है, फिर मैं जोड़ने का तरीका आपको बताती हूँ, है ना। ये मैंने आपको कहा था शुरू में ये एक ही पल्ला है, ठीक है, एक पल्ला कहा था ना मैंने आपको। उसके बाद मैंने आपको कहा था कि इसे जो एक ही तरह से बनाते हुए जाना है, एक ही स्टेप को हमने फॉलो करना है ना। तो स्टिचिंग का तरीका मेरा अभी धागा लो, ये देखिए ऊपर टॉप से एक तरफ ये वाली बाजू आ गई है और ये हमारे इक्वल्स में जुड़ जाएंगे ये वाले, ठीक है। और ये वाली बाजू इस वाले पोर्शन के साथ इक्वल में अब मेरे यहाँ पर आ जाएगी। फिर बाजू टू बाजू, फिर घेरा टू घेरा, हमारा जो है स्टिचिंग हो जाएगा। चलो फिर मैं आपको पूरा बना के स्टिचिंग करके दिखा लेती हूँ।